बच्चों, कल हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा, धातु रूप तथा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन किया था। आज हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ेंगे। संरचना की दृष्टि से क्रियाएं निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। पहले को संयुक्त क्रिया कहते हैं, दूसरे को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, तीसरे को नाम धातु क्रिया कहते हैं और चौथे को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। अब पहले का अध्ययन हम लोग करेंगे संयुक्त क्रिया। इसको पढ़ने से पहले यह 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों का अध्ययन करते हैं। पेड़ से टक्कर खाकर भेड़िया उछल पड़ा। टक्कर खाकर भेड़िया उछल पड़ा। छुट्टी की घंटी बज रही है। यहाँ देखिए, उछल पड़ा, बज रही है। ठीक है, 2 क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी हुई क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं से के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है। जैसे यहाँ उछल, यह मूल क्रिया हो गई, और दूसरी जो रहती है रंजक क्रिया। पड़ा जो है रंजक क्रिया। जैसे इस एग्जाम्पल में छुट्टी की घंटी बज रही है में बज जो है मूल क्रिया हो जाएगी, और रही है जो है वह रंजक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले क्रिया को मूल क्रिया कहते हैं और उसके बाद वाले क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ और उदाहरण को देखते हैं। वह विदेश से आ गया है। यहाँ देखिए, आ गया है। ठीक है, जिसमें आ मूल क्रिया हो गई और गया है रंजक क्रिया हो गई। अगला एग्जाम्पल है, उसने पत्र लिख लिया है। तो लिख जो है मूल क्रिया हो गई और रंजक क्रिया जो है लिया है, और संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगी? लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई, आ गया है। तो बच्चों आगे देखते हैं। संयुक्त क्रिया में मूल क्रिया के साथ जो क्रियाएं आती हैं उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। ये रंजक क्रियाएं मूल क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देती हैं, परंतु ये जब अकेले प्रयुक्त की जाती हैं तो मुख्य क्रिया ही होती हैं। जैसे लेना, देना, डालना, पढ़ना, जाना, बैठना, पाना, चलना आदि जो है रंजक क्रियाएं हैं। अगला है प्रेरणार्थक। प्रेरणा मतलब होता है बच्चों, जब किसी की प्रेरणा से हम कोई काम करें। ठीक है, रवि अखबार पढ़ रहा है। इसको समझने के लिए इस तीनों एग्जाम्पल को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को, रवि अखबार पढ़ रहा है, रवि अपने भाई के लिए अखबार पढ़ रहा है, या मोहन रवि से अखबार पढ़वा रहा है। पहले वाक्य में कर्ता अर्थात रवि स्वयं काम कर रहा है, अखबार वह स्वयं पढ़ रहा है। दूसरे वाक्य में कर्ता दूसरे के लिए अर्थात अपने भाई के लिए काम कर रहा है, और तीसरे वाक्य में कर्ता मोहन स्वयं काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से काम करवा रहा है, अर्थात वे रवि से काम करवा रहा है। ठीक है, अतः दूसरे और तीसरे वाक्य में जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। जब कर्ता स्वयं में कोई क्रिया कर रहा होता है, वहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे वह सबको भजन सुना रहा है। उपरोक्त वाक्य में देखिए, वह सबको भजन सुनाता है, अर्थात कर्ता जो है वह स्वयं शामिल हुआ है इसमें। और द्वितीय क्या हो गया? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, दूसरों से कार्य करने की प्रेरणा करे। जैसे
वह गीता से सबको भजन सुनवाता है। यहाँ देखिए, वह गीता से, अर्थात गीता को प्रेरित करके भजन गवा रहा है जिसको बाकी सारे लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वह हंसता है। ठीक है, एक शब्द है वह हंसता है, अगर इसको प्रथम प्रेरणार्थक में बनाना है, वह बच्चों को हंसाता है। अगर वही द्वितीय प्रेरणार्थक कर दिया जाए तो वह जोकर से बच्चों को हंसवाता है। अगला उदाहरण है वह पढ़ता है। प्रथम प्रेरणार्थक में इसका हो जाएगा वह बच्चों को पढ़ाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा वह राम से बच्चों को पढ़वाता है। क्रिया का अगला रूप जो है नाम धातु क्रिया। इसका परिभाषा पढ़ने से पहले फिर से उदाहरण पढ़ते हैं। इतना झुंझलाना ठीक नहीं है, रात में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है। अब देखिए, उपयुक्त वाक्य में झुंझलाहट, झुंझलाना या टिमटिम, ठीक है, झुंझलाहट से झुंझलाना, टिमटिम से टिमटिमाना क्रियाएं बनी ही हुई हैं। ऐसी क्रियाओं को ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहती हैं। देखिए, जो क्रियाएं संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा अनुकरणवाची, अनुकरण मतलब जब किसी का अनुकरण किया जाए, ऐसे शब्दों से बनती हैं तो उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना हो गया, गर्म से गरमाना, खटखट से खटखटाना इत्यादि। अब देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है। संज्ञा शब्दों से बनी कुछ नाम धातु क्रियाएं, शर्म, शर्माना, चक्कर, चक्राना। सर्वनाम से कुछ नाम धातु जो बना हुआ है अपना, अपनापन। विशेषण से तोतला, तुतलाना, साठ, सठियाना। अनुकरणवाची से थरथर, थरथराना, हिनहिन, हिनहिनाना। अगला है बच्चों पूर्वकालिक क्रियाएं। फिर इसके परिभाषा को पढ़ने से पहले उदाहरण को, काव्या दूध पीकर सो गई। काव्या दूध पीकर सो गई। यहाँ देखिए, पीकर सो गई। वह दौड़कर घर पहुंची, दौड़कर पहुंची। उपयुक्त वाक्यों में सो गई और पहुंची दोनों मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पूर्व पीकर तथा दौड़कर क्रियाएं भी प्रयुक्त हुई हैं, अतः इन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। अतः पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा हो जाएगी, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मूल धातु में प्रायः कर या करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग क्रिया पे संबंधित प्रश्न अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।